नमस्कार, मैं श्रीराम शिंदे विश्व शांति दर्शन में आपका स्वागत करता हूं। आइए सुनते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। खाना खिलाने वाला रोबो। ऑस्ट्रेलियाई तट हुए पहले से बेहतर। युद्ध समुद्री प्रदूषण के खिलाफ। ज्वारीय ऊर्जा पर चलने वाला उपकरण। पानी के नीचे शोर पर सीमाएं। अपनी विकलांग बेटी को खाना खिलाने के लिए पिता ने बनाया मां रोबो। जानते हैं क्या है यह आविष्कार। गोवा के निवासी विपिन कदम ने अपनी विकलांग बेटी को खाना खाने में मदद करने के लिए एक रोबो बनाया है। इस आविष्कार को जो बात और भी खास बनाती है वो यह है कि विपिन की रोबोटिक्स में कोई पार्श्वभूमि नहीं है। 10वीं कक्षा तक पढ़ने के बाद पारिवारिक परिस्थितियों के कारण उन्हें नौकरी करनी पड़ी थी। विपिन अपने बेटी को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक ऐसा रोबो बनाया जो उनकी बेटी का पेट भर सके। रोबो बनाने के लिए विपिन ने प्रोग्रामिंग सीखी, रोबोटिक्स पर बहुत सारे ट्यूटोरियल्स भी देखे। उनका बनाया मां रोबो वॉइस सेंसर पर काम करता है। उनकी बेटी प्राजक्ता जिस खाद्य पदार्थ का जिक्र करती है उसके आधार पर रोबो खाना उठाकर उसे खिलाता है। उन्होंने उसी रोबो का एक बटन संस्करण भी बनाया है, एक ऐसे बच्चे के लिए जो बोल नहीं सकता। वॉइस सेंसर के बजाय एक बटन इस रोबो को आदेश निष्पादित करने के लिए सूचित करेगा। ऑस्ट्रेलिया के समुद्र तट की बड़े पैमाने पर सफाई हुई है। जानते हैं क्या है इसके पीछे का रहस्य। महासागरों के आसपास बड़ी मात्रा में तैरते हुए प्लास्टिक कचरे के बारे में सुनना आम बात है, लेकिन जहां एक तरफ प्लास्टिक कचरे की समस्या विश्व स्तर पर बढ़ रही है, वहीं ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल उल्टा होता नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अपशिष्ट प्रबंधन में स्थानीय प्रयासों ने प्रशंसात्मक काम किया है। पिछले 6 वर्षों में तटीय कूड़े में 29% की कमी आई है। इसमें 32 स्थानीय सरकारों में 183 समुद्र तटों पर 563 प्रकार के कूड़े का सर्वेक्षण किया गया। इससे तटीय कूड़े को कम करने पर सबसे अधिक प्रभावी उपायों की पहचान की गई। इस पूरे कार्य से देखा गया कि जब जागरूकता के प्रयासों को उपकरणों और बुनियादी ढांचे के साथ जोड़ा जाता है तो वे अधिक प्रभावी हो जाते हैं। इस मोर्चे पर ऑस्ट्रेलिया तेजी से बदलकर पहले से बेहतर हो गई है। कैसे भारत और इंडोनेशिया ने प्लास्टिक के खिलाफ लड़ाई शुरू की, लेते हैं पूरी जानकारी। लगभग 1000 से अधिक नदियां समुद्र में 80% प्लास्टिक का निर्वहन करती हैं। भारत और इंडोनेशिया ने शुरू की है इसके विरुद्ध एक प्रभावी लड़ाई। यह मॉडल प्लास्टिक कचरे के नदी और बाद में समुद्र तक पहुंचने की संभावना की गणना करता है। यह संभाव्य दृष्टिकोण उन क्षेत्रों पर प्रकाश डालता है जो समुद्र में प्लास्टिक का उत्सर्जन करने की संभावना रखते हैं। हाल के क्षेत्र अवलोकनों का उपयोग करके इस मॉडल को कैलिब्रेट किया गया है और देखा गया है कि उत्सर्जन पहले की तुलना में नदियों पर अधिक वितरित किया जाता है। अनुमान है कि 1000 से अधिक नदियां वैश्विक वार्षिक उत्सर्जन का 80% हिस्सा हैं, जो प्रतिवर्ष 8 लाख और 2.7 लाख मेट्रिक टन के बीच है। यह भी देखा गया है कि छोटी शहरी नदियां सबसे अधिक प्रदूषण फैलाती है। ये जानकारी नदी के प्लास्टिक उत्सर्जन को कम करने के लिए रणनीतियों और प्रौद्योगिकियों के केंद्रित विकास की दिशा में काम आ सकते हैं। विश्व शांति दर्शन द्वारा विश्व शांति छात्र फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो पुणे स्थित विश्व शांति गुंबद से प्रेरित है। विज्ञान और अध्यात्म के एकत्रित माध्यम से शांति की संस्कृति को बढ़ाने के लिए इस महोत्सव का आयोजन हो रहा है। इसमें सहभागी विद्यार्थी कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 8 मिनट की फिल्में भेज सकते हैं। फिल्म, टेलीविजन, डिजाइन और मीडिया के छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने और नगद पुरस्कार जीतने का यह एक अच्छा अवसर है। इस महोत्सव के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। इस शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष की होनी आवश्यक है। प्रविष्टियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2022 है। इस महोत्सव की अधिक जानकारी के लिए देखिए विश्व शांति दर्शन यूट्यूब चैनल। अपनी प्रविष्टियां यहां नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर भेजिएगा।
ये तूफान रोधी उपकरण ज्वारीय शक्ति का उपयोग कर रहा है। सुनते हैं खबर विस्तार से। यह तूफान रोधक उपकरण ज्वारीय ऊर्जा की आश्चर्यजनक मात्रा को बंदिस्त करता है। नवंबर 2022 में कार्यान्वित किया गया यह उपकरण समुद्र तल से जुड़ा हुआ है और पानी की सतह के नीचे तैरता है, जिससे गुजरने वाली तरंगों की ऊर्जा का उपयोग होता है। इसके निर्माता AWS ओशन एनर्जी ने स्कॉटलैंड के ओरकानो में 6 महीने तक इस उपकरण का परीक्षण किया। यह मध्यम तरंगों में 10 किलोवाट की शक्ति और चरम स्थिति में 80 किलोवाट की शक्ति प्राप्त करता है। यहाँ बताया गया है कि यह भविष्य में और भी अधिक तरंग ऊर्जा प्राप्त कर सकता है। धरती तो धरती, अब पानी के नीचे होने वाले ध्वनि प्रदूषण पर भी नियंत्रण होगा। कैसे? आइए देखते हैं। समुद्र में मानव गतिविधियों के कारण पानी के नीचे का शोर समुद्री जैव विविधता को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए यूरोपीय आयोग ने समुद्री जीवन की रक्षा के लिए पानी के भीतर ध्वनि प्रदूषण की नई सीमा तय की है। ध्वनि प्रदूषण कम करने से व्हेल के साथ जहाजों के दुर्घटनाग्रस्त होने का खतरा 25% तक कम हो सकता है और कार्बन उत्सर्जन 8% तक कम हो सकता है। ये पानी के नीचे की ध्वनि प्रदूषण सीमाएं शून्य प्रदूषण कार्य योजना पर आधारित हैं और वैश्विक स्तर पर इस तरह की पहली है। शहतूत के पेड़ पर उगा है एक चेरी का पेड़। कहाँ? आइए हम आपको बताते हैं जाते जाते। इटली के पिएमोंते में ग्राना और कासोरोजो के बीच एक बहुत ही अनोखा पेड़ उगा है। इसे इटली में कासोरोजो का दोहरा पेड़ या बेलबोरो डी कासोरोजो के रूप में जाना जाता है। यह एक शहतूत का पेड़ है जिसके ऊपर एक चेरी का पेड़ उगा है। इस अजीब पेड़ को ग्राना डबल ट्री के नाम से भी जाना जाता है। कोई नहीं जानता कि यह कैसे हुआ। शायद किसी पक्षी ने शहतूत के ऊपर एक बीज गिरा दिया था जो मेजबान पेड़ के खोखले तने के माध्यम से मिट्टी तक पहुंच गया। आशा करता हूं यह संस्करण आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।